हेलो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 49.5 है और रेंज उसकी 0.05 एम्पियर है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक दूसरे गैल्वेनोमीटर में जिसकी रेंज 5 एम्पियर होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो आप इसको पहले समझो, पहले इस डाटा को समझो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने Rg बोल दिया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होती है। ठीक है, जब इसमें से करंट जाएगा तो वोल्टेज डेवलप होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम इतने ही करंट को अपने में से अलाउड करेगा जाना। ठीक है, यानी एक मैक्सिमम वोल्टेज को ये सहन कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो ये डाउन हो जाएगा। ये गॉट माय पॉइंट ना? तो हमें ऐसा दे रखा है कि इसमें से 0.5 एम्पियर करंट ही जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेंज 5 एम्पियर की करते हैं तो तब भी इसमें से इतना ही करंट जाना चाहिए, बाकी करंट इसको पास कर देना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। देखो ऐसे मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये दे रखा है हमें 49.5 ओम और करंट जा रहा है इसमें से 0.05 एम्पियर। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो होगी V = IR से निकलेगा 0.05 और R की वैल्यू 49.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतनी ही वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी ही वोल्टेज को ये गैल्वेनोमीटर सहन कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज होगी तो ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक शंट लगा दिया, एक रेजिस्टेंस शंट लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब देखो बच्चों, जब हम 5 एम्पियर करंट इसमें से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में से तो अभी भी इतना ही करंट जाना चाहिए, मैक्सिमम 0.05 एम्पियर ही जाना चाहिए और बाकी का करंट ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, यानी कितना? 5 एम्पियर में से 0.05 एम्पियर यानी 4.95 एम्पियर करंट यहां से पास हो जाना चाहिए, इस शंट में से पास हो जाना चाहिए। ये गॉट माय पॉइंट ना? और देखो जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है और शंट है, ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हमने निकाल दिया है 0.05 इंटू 49.5 और यही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां भी आ जाएगा RS मल्टीप्लाइड बाई जो करंट शंट में से पास किया, कितना? 4.95। ठीक है, यहां से हमारी RS की वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.05 49.5 अपॉन 4.95। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब ये बड़ी आसान है, इसको आप 10 कर दो, इसको आप 100 कर दो और इसको भी हटा के नीचे 100 कर दो, तो ये सब 495 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.50 ओम। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.50 ओम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो बच्चा, लास्ट पार्ट में इसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर में इन बोथ केसेस हम गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है कि बोथ केसेस का मतलब इसका क्या है। ठीक है, तो देखो केस तो एक ही है खैर, जो इसने अभी ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है हमें। ठीक है, तो एक जनरल में ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाना होता है। ठीक है, और जब इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो रेजिस्टेंस को हमें इसे सीरीज में जोड़ना होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? वोल्ट मीटर के लिए। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।